अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग है इफ्तार टू सहरी, तो प्लीज़ देखते रहिएगा हमारा व्लॉग। आज मैंने सोचा कि चीज़ ब्रेड सैंडविच बनाए जाएं, तो इसलिए फिर मैं उसकी तैयारी कर रही थी इफ्तारी में। और मेरे पास फ्रीज़ किए हुए कबाब थे, तो फिर मैंने उनको हल्की आंच पर दम पर रख दिया ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने ब्रेड पर कबाब के बाद चीज़ डाली। चीज़ डालने के बाद आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, कितने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं सैंडविच। अब इसके ऊपर ब्रेड रख के इसको कवर कर देंगे और उसके बाद इसके 4 पीसेस करने, एक सैंडविच के 4 पीसेस के बाद जब हम इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर में डिप करते हैं तो ये फिर बहुत बड़ी साइज़ बन जाती है। इसलिए इसके 4 पीसेस करते हैं। फिर वो छोटे छोटे बाइट्स हो जाते हैं, तो फिर वो आराम से डिप भी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये ब्रेड क्रम्स थी, उसमें फिर हमने डिप कर दिया। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने, क्रिस्पी थे और टेस्टी बहुत ज़्यादा। तो ये फिर आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। और इसके बाद फिर मैंने सैंडविच भी फ्राई किए, क्योंकि इफ्तारी से पहले मैं सारा काम करती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं जल्दी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मासी को भी देनी थी इफ्तारी। तो मैंने कहा कि लेट ना हो जाए और दस्तरख़्वान भी सेट करना था, तो इस वजह से फिर मैं जल्दी काम भी कर रही थी। और सैंडविच के बाद फिर मैंने पकोड़े भी फ्राई किए और उसके बाद फिर मैंने दस्तरख़्वान लगाया। और आराम से हर चीज़ रखनी पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, इसलिए मैं फिर जल्दी काम करती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड और ये मेरा शहज़ादा, ये दोनों साथ बैठे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब रोज़े का टाइम था, तो हम दोनों इफ्तारी भी कर रहे थे साथ। और शहज़ादा हमारा देख रहा था कि मुझे भी कुछ खिला दें, मैं भी खाऊं। लेकिन मैंने अभी इसका कुछ खाना पीना स्टार्ट नहीं किया, इंशाल्लाह रमज़ान की ईद के बाद। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, मेरा शहज़ादा भी साथ ही लेटा हुआ था। और मैंने भी नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद फिर मैं अपने शहज़ादे के साथ बैठ गई और मैं जूस भी पी रही थी, साथ फ्रूट चाट भी खा रही थी। ये एक अमरूद बच गया, तो मैंने फ्रूट चाट में ही डाल दिया था ताकि ज़ाया ना हो जाए। और आप मेरे शहज़ादे को देख सकते हैं, कितना रो रहा है कि मुझे झूले में नहीं लेटना, मुझे बस उठाएं। और मैंने कहा अब हमें भी छोड़ दें, थोड़ा रेस्ट करने दें। उसके बाद फिर इसके पापा आ गए और उसी ने इसको उठाया और वो उसके साथ ही मस्तियों में लगा हुआ था। तो ये दोनों बाप और बेटे मस्तियाँ कर रहे थे, मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और माशाल्लाह से कितना इंजॉय कर रहा है अपने पापा के साथ, मुझसे ज़्यादा अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। फिर नमाज़ पढ़ ली तरावी। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी लगी भूख, तो मैंने नगेट्स और ब्रेड को गर्म कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने सहरी के लिए खीर बनाई अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद फिर सहरी की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। 3 बज गए थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और पूरा किचन ख़राब था, तो इस वजह से फिर मुझे वो पहले जल्दी से साफ़ करना पड़ा। और उसके बाद फिर आटा नहीं था गूंदा हुआ, तो वो मैंने आटा गूंद लिया पराठों के लिए। और फिर जल्दी से काम कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि लेट ना हो जाए। आटा मैंने गूंद लिया, उसके बाद उसको रेस्ट पे रख दिया और फिर मैं अंडे बना रही थी।
तो मेरे हस्बैंड को हाफ़ ऑमलेट पसंद है, लेकिन मैं उसको हाफ़ ऑमलेट बनाकर नहीं देती, दोनों साइड ही पका देती हूँ। और मेरा शौक़ था आज प्याज वाला ऑमलेट खाने का, तो मैंने भी अपना सिंपल सा ऑमलेट बना दिया। भूख लग जाती है तो फिर ऐसे, जैसे रात को मुझे थोड़ी हल्की सी भूख लगी तो मैंने निगर्स और ब्रेड गरम कर लिए थे, साथ में चाय पी ली थी। तो इस वजह से फिर हल्का फुल्का कर लेते हैं, बाकी खाना नहीं खाते हम, क्योंकि फिर हमें सहरी नहीं अच्छी लगती। मैं पराठे बना रही थी और हस्बैंड को भी उठाया कि आप जब तक मैं सहरी बना रही थी तो हस्बैंड भी आ गए थे वज़ू करके, वो कुरान पाक पढ़ रहे थे जब तक मैं सहरी बना लूँ। तो जैसे ही मैंने सहरी बना ली तो फिर उनको पहले सर्व की थी सहरी, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे और मैं सहरी कर रही थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।